प्रणाम से भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सभी कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सभी वैष्णव में धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे ओके चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण तो कल हम इस प्रसंग पे चर्चा कर रहे थे, खास करके शरणागति के जी। तो उसी को हम एक्सटेंड कर लेते हैं आज के टॉपिक कि शरणागति का कि गुरुदेव आवाज ब्रेक हो सबसे कृपा आवाज नहीं आ रही। नहीं प्रभु ब्रेक हो रही आवाज आप। हरे कृष्ण अभी आ रहा है आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके जी हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। कल का जो टॉपिक हमने लिया था उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं आज भी। तो शरणागति का लक्षण है कि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना कि मैं आपको अपने जीवन में धारण करके चल रहा हूँ और अगर आप मेरे सामने खड़े रहकर मेरा स्वागत करें या मुझे बधाई दो कि बहुत अच्छा करके, या फिर आप मेरा उपहास करें या मेरी तरफ देखे भी नहीं, है ना, मेरा उपहास करे उपेक्षा करे, दोनों परिस्थितियों में आप मेरे प्राणनाथ आएंगे जी। तो इस पे हमने कल चर्चा की थी और इसके लिए हमने रुक्मिणी का उदाहरण दिया था आपको, ये होगा तो, है ना। तो रुक्मिणी जी के बारे में कि शरणागति का एक सिंबल है। राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा इस चीज को बताते हमेशा। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर ये हुई है कि भगवान ने हमें ऐसे भक्तों का संग दिया है, ऐसे भक्तों का संग दिया है जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है और ये कृपा किसी के ऊपर नहीं होती है, किसी के ऊपर नहीं। भक्त मिलेंगे हमको, लेकिन ऐसे भक्त
सुबह 4 बजे उठते हैं, खिलाते हैं, चप्पन के ऐसे भक्तों का संग गुरु जी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज ब्रेक हो रही गुरुदेव। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? जी गुरु जी। जी, तो मैं बता रहा था कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये होती है कि ऐसे भक्तों का संग देना मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में, जो रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, ऐसा सुनने के लिए आते हैं, सेवा करते हैं। तो ऐसे भक्तों का संग मिलना ये तीनों जगत में दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे भक्त मिलेंगे जो तिलक लगाएंगे, कंठी माला पहनेंगे, लेकिन ऐसे भक्त मिलना बहुत कठिन है जो सुबह 4 बजे जपा में आएंगे। तो इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई है, बहुत बड़ी कृपा। तो इसके लिए आप अपनी साधना को मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप अकेले 4 बजे हो, 4-5 लोग ही है, तो क्या आपका उत्साह बनाए रहेगा सुबह 4 बजे? तो बहुत कठिन है क्या नहीं? आपने 4 बजे लॉगिन किया और आप देख रहे हो कि 4-5 लोग ही है, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार सो जाता हूँ मैं, है ना, उत्साह नहीं आएगा हमें। लेकिन हमें यहाँ पर ऐसे भक्तों का संग मिला है, 40-45 लोग उठे रहते हैं, तो इनको देखकर एक एनर्जी आती है। हम्म, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 4 बजे मैं जब लॉगिन करता हूँ तो बहुत सारे भक्त मुझे दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि चलो भाई अभी खड़ा होके मैं जप करूँ, है ना। सोने की इच्छा भी नहीं होती है हमारी, तो इसके लिए हम कैमरा ऑन भी रखने के लिए कहते हैं, है ना। कैमरा ऑन रखने से, है ना, लोग दिखते हैं जप करते हुए, है ना। अगर कैमरा ऑफ रहेगा कोई नहीं दिखेगा, केवल मोबाइल का स्क्रीन ब्लैंक रहता है, तो उसमें कोई उत्साह भी नहीं आएगा, कोई उत्साह नहीं आएगा। फिर भी हमारे ग्रुप के भक्त कैमरा ऑफ रखते हैं, और कैमरा ऑफ रखना मोबाइल जपा के समय या कोई भी सत्संग के समय, ये सबसे बड़ा अपराध है ना। 11वां अपराध है ये, है ना। 10 नाम अपराध है, 11वां अपराध है कि मोबाइल लॉगिन करने के बाद कैमरा ऑफ रखते हुए जब करना, जो भी चीज करना, तो इसको हमको गंभीरता से लेना चाहिए। जी, तो रुक्मिणी भी भगवान को कह रही थी कि आप कई सारे जन्म ले लीजिए मुझसे, लेकिन मैं आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी। आप जानती हूँ और ना जानना चाहती हूँ। तो ये जो शरणागति का प्रतीक है, ये बहुत ही भगवान को आनंद देता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की उपेक्षा करने के पश्चात भी वो व्यक्ति उसके पीछे पीछे लगा रहता है, ऐसा भक्त तो भगवान को बहुत पसंद आता है। तो इसके लिए अगर आपको लगता है कि कृष्ण की कृपा नहीं हो रही मेरे ऊपर, तो हमारा ये सबसे बड़ा भ्रम है। भगवान की सबसे बड़ी कृपा भगवान का दर्शन नहीं है, भगवान की सबसे बड़ी आ, ये होती है कि ऐसे भक्तों का संग देना जो हार्डकोर कमिटेड है अपनी साधना के लिए। ये सुबह 4 बजे ये इतने 40-50 लोग आ रहे हैं, ये साधारण चीज नहीं है। रोज आ रहे हैं, रोज कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों का संग मिलना जपा करने के लिए
ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है और इसलिए हमें इस कृपा को हमेशा याद रखना है कि कृष्ण आप बहुत महान है ना? और मेरे जिंदगी में कृष्ण मैं कुछ नहीं था, मैं कुछ नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी जिंदगी में आप मेरे सब कुछ रहेंगे, है ना? तो इसको शरणागति कहते हैं। और शरणागति का अर्थ है कि कृष्ण मैं आपका हूँ, मैं आपका था और मैं आपका ही रहूंगा और मैं किधर नहीं जाऊंगा। अभी मुझे प्रभुपाद जैसे भगवान के शुद्ध भक्त का आश्रय मिला है और मुझे अभी कहीं नहीं जाना है। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं यहीं पर पड़ा रहूं आपके भक्तों की संगति में और एक दिन बूढ़ा होकर मर जाऊं, है ना, आपके भक्तों का सेवा करते करते और आपके भक्तों के बीच जपा करते करते, कथा सुनते सुनते, प्रसाद लेते लेते। और कोई मेरी अभिलाषा नहीं है, बस मुझे ऐसे ही मरना है और उसके बाद भी आप मुझे नहीं मिले तो भी अगला जन्म देना मुझे वापस, ऐसे ही करता रहूंगा। उस समय भी नहीं मिले कोई बात नहीं, वापस अगला जन्म दे देना मुझे। तो हमारा यही ध्येय होना चाहिए, है ना? तो इससे हम हमेशा अपने आप को प्रसन्न रखेंगे। ओके, तो जपा करने के लिए भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, फिर भी अगर हम जपा अच्छे से नहीं करेंगे तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें याद करना है कि भगवान ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है और कृष्ण ने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया है। लेकिन मैंने कृष्ण को क्या दिया है, मैं ध्यान भी नहीं लगा रहा हूँ कृष्ण के ऊपर। तो इसका हमें हमेशा कमी रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे गुरु जी, राम दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जय भक्त दंडवत प्रणाम। सब चले